बुढ़ापे में पैरों का दर्द और कमजोरी जड़ से खत्म करें। 6 जरूरी विटामिन्स और घरेलू उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। जैसे जैसे हमारे घर के बुजुर्गों की उम्र बढ़ने लगती है, उनके शरीर की ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। खासकर पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी आना, बहुत जल्दी थकान महसूस होना, रात को सोते समय पिंडलियों में अचानक तेज ऐंठन या जकड़न होना, या फिर चलने फिरने में तकलीफ होना उम्र के इस पड़ाव पर यह बेहद कष्टदायक समस्या बन जाती है। अक्सर हम लोग, हमारे घर के बुजुर्ग इसे केवल बढ़ती हुई उम्र का एक साधारण असर मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर कुछ बहुत ही जरूरी विटामिन्स और पोषक तत्वों की भारी कमी भी है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उम्र के साथ हमारी आंतों की पोषक तत्वों की सोखने की क्षमता लगातार कमज़ोर हो जाती है, जिससे सही खान पान के बावजूद शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे 6 ऐसे बेहद ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, जो बुढ़ापे में पैरों को मजबूत बनाए रखने और नसों को की कमजोरी को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे इसे हम अपने रोज़मर्रा के भोजन से प्राकृतिक रूप से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारे बुजुर्ग पूरी तरह आत्मनिर्भर और एक्टिव रह सके। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिएगा। पहला है विटामिन डी, सनशाइन विटामिन। इस कड़ी में सबसे पहला और बेहतरीन तत्व है विटामिन डी, जिसे हम धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी का मुख्य काम हमारे भोजन से कैल्शियम को सोखना है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो आप चाहे कितना भी कैल्शियम खा लें, वह हड्डियों को नहीं लगेगा। नतीजा यह होता है कि हड्डियां भीतर से खोखली हो जाती हैं, जोड़ों में कट कट की आवाज़ आने लगती है और पैरों के लिए शरीर का भार संभालना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने का सबसे सरल और मुफ्त उपाय यह है कि सुबह रोज़ गुनगुनी धूप में 20 से 30 मिनट बैठें। गर्मी के दिनों में सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है, जबकि सर्दियों में आप थोड़ी देर बाद भी बैठ सकते हैं। ध्यान रहे कि धूप सीधे आपकी पीठ, कमर और पैरों पर लगनी चाहिए। इसके अलावा अपने भोजन में डेयरी उत्पाद जैसे दूध और पनीर को जरूर शामिल करें। दूसरा है विटामिन बी, नसों का रखवाला। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विटामिन बी1, जिसे थियामिन भी कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है या पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तो इसका सीधा संबंध हमारी कमज़ोर होती नसों से होता है। विटामिन बी1 हमारी नसों और मांसपेशियों के तालमेल को पूरी तरह दुरुस्त रखता है। जिन बुजुर्गों के शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा होती है, वे शारीरिक रूप से बहुत फुर्तीले होते हैं और उनकी नसों में सुन्नपन या चींटियाँ चलने जैसा एहसास नहीं होता। शाकाहारी आहार में इसकी कमी अक्सर देखी जाती है, लेकिन आप अपनी रोज़ की डाइट में ताज़ी गाढ़ी दही, मशरूम, चुकंदर, ओट्स और पनीर को शामिल करके इसकी कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दही हमारे पाचन को अच्छा रखती है और चुकंदर शरीर में खून के दौरे को बेहतर बनाता है। तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी मांसपेशियों का रक्षक। आमतौर पर लोग सोचते हैं विटामिन सी सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाता है या त्वचा के लिए अच्छा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन नाम के प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। यह कोलेजन हमारी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतकों, टिश्यू को मजबूत रखता है। बुजुर्गों के लिए यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह बढ़ती उम्र में मांसपेशियों को कमज़ोर होकर घटने से रोकता है। विटामिन सी को पाने के लिए आपको अपनी रसोई में मौजूद आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद और हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए। सिर्फ 1 या 2 आंवला रोज़ किसी न किसी रूप में खाने से आपके शरीर की विटामिन सी की ज़रूरत आसानी से पूरी हो सकती है। खट्टे और रसीले फलों को अपनी थाली का हिस्सा ज़रूर बनाएं। चौथी है विटामिन के टू। विटामिन के टू हड्डियों का असली संरक्षक।
चौथा सबसे ज़रूरी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाने वाला तत्व है विटामिन K2। इसका मुख्य काम शरीर में कैल्शियम का सही वितरण करना है। यह इस बात को निश्चित करता है कि जो कैल्शियम आप खा रहे हैं वह नसों या धमनियों में जमा होने के बजाय सीधे आपकी हड्डियों और दांतों तक पहुँचे। अगर विटामिन K2 की कमी होगी तो शरीर में कैल्शियम सही जगह पर नहीं पहुंचेगा, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और बुढ़ापे में हल्के से झटके में भी फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन K2 हमें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, सरसों, साग, ब्रोकली और फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि दही या पनीर से आसानी से मिल जाता है। एक संतुलित और पारंपरिक भारतीय भोजन से इसकी कमी को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। पांचवा है मैग्नीशियम, जकड़न और ऐंठन से राहत। यह एक ऐसा जादुई खनिज है जिसके बिना शरीर की कोई भी मांसपेशी ठीक से काम नहीं कर सकती। हमारे शरीर के भीतर होने वाली 300 से ज़्यादा रासायनिक क्रियाएं अकेले मैग्नीशियम पर निर्भर करती हैं। जब बुजुर्गों के पैरों में रात को अचानक तेज ऐंठन होती है, पिंडलियाँ चढ़ती हैं और वे दर्द से करा उठते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों को सुचारू रूप से काम करने और उन्हें पूरा आराम देने का काम करता है। मैग्नीशियम का खजाना हमारी रसोई में ही छिपा है। इसके लिए बुजुर्गों को रोज़ रात में भीगे हुए बादाम, कद्दू के बीज, चिया सीड, हरी दालें और केला खाने की आदत डालनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मांसपेशियों की जकड़न को हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। छठा है विटामिन ई। विटामिन ई रक्त संचार को दुरुस्त करने वाला। आखिर में बात करते हैं हमारे छठे तत्व की, जो है विटामिन ई। विटामिन ई एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह बढ़ती उम्र के कारण मांसपेशियों को होने वाले नुकसान से बचाता है और हमारे पैरों में रक्त के संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर बनाता है। जब पैरों की नसों में खून का दौरा अच्छा होता है तो नसें हमेशा स्वस्थ रहती हैं और पैरों में भारीपन या कमजोरी महसूस नहीं होती। विटामिन ई के लिए आप बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। रोज मात्र 4 से 5 भीगे हुए बादाम खाने से भी इसकी ज़रूरत को काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। इसके लिए किसी महंगी दवाई या सिंथेटिक सप्लीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुछ बेहद असरदार घरेलू उपाय। इन विटामिन्स के साथ साथ अगर कुछ छोटे छोटे घरेलू उपायों का पालन किया जाए तो पैरों का दर्द बहुत जल्दी गायब हो जाता है। सेंधा नमक के पानी से सिकाई। हफ्ते में 2 से 3 बार गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर 15 मिनट के लिए पैरों को उसमें डुबो कर रखें। सेंधा नमक में मैग्नीशियम होता है जो त्वचा के लिए जरूरी सोख लिया जाता है और मांसपेशियों के दर्द व सूजन को तुरंत कम करता है। सरसों और तिल के तेल की मालिश। रात को सोने से पहले पैर के तलवों और पिंडलियों में हल्के गुनगुने सरसों या तिल के तेल से मालिश करें। इससे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और रात में आने वाली ऐंठन से पूरी तरह मुक्ति मिलती है। पर्याप्त पानी का सेवन। कई बार बुजुर्ग पानी कम पीते हैं जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है और नसें खींचने लगती हैं। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी या तरल पदार्थ जरूर लें। नियमित हल्की सैर। पैरों की मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए रोज़ सुबह या शाम को अपनी क्षमता के अनुसार 20 से 30 मिनट की हल्की सैर जरूर करें, जिससे जोड़ों की जकड़न खुलती है। यदि हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो यह समझा जा सकता है कि विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन K2 मिलकर हड्डियों के ढांचों को मजबूत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विटामिन B1, विटामिन C, मैग्नीशियम और विटामिन ई मिलकर मांसपेशियों और नसों की ताकत को बनाए रखते हैं। यदि हमारे घर के बुजुर्ग इन सभी पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेंगे, सुबह की धूप का आनंद उठाएंगे और अपने पैरों की सही देखभाल करेंगे तो बुढ़ापे में उनके पैर उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वे बिना किसी लाठी या सहारे के गर्व से आत्मनिर्भर होकर चल सकेंगे।
अपने माता पिता और घर के बुज़ुर्गों का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ही हमारे परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। आशा है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी मिली होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार।